पीयूष जी, पहले तो जो राजनीति में अपराधीकरण है, जो बड़ा ही अब ऐसा लगता है कि बड़ी आम चीज़ सी हो गई है, मगर इसमें एक ज़रूरी बहस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है। क्या हुआ है, थोड़ा बताइए इसको विस्तार से। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण कोई नया मुद्दा नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व का फैसला है उसके आधार पर ही जो केंद्र सरकार थी उसने कानून में बदलाव किया था। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व कानून, उसकी धारा 8 और 9 के तहत यदि कोई 2 साल से ऊपर की सजा किसी नेता को मिलती है और वो मंत्री पद या फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य के तौर पर शामिल हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको 2 साल से ऊपर की सजा मिलती है तो उसे 6 साल तक के लिए, सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन अब जो पिटीशन है वो पिटीशन ये कहती है कि ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता जो दोषी करार दिए गए अदालत के द्वारा, और ऐसे लोगों को लगातार चुनाव लड़ने का मौका कैसे दिया जा सकता है जबकि उन्हें अदालत ने पहले एक मामले में दोषी करार दे दिया। क्योंकि 500 से भी ज्यादा ऐसे लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, मतलब आपको बताऊं कि बहुतायत आंकड़ा है, लोकसभा का सबसे ज्यादा है। लोकसभा में 500 से ज्यादा ऐसे मेंबरान हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें से 170 के खिलाफ ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 5 साल से ज्यादा सजा है। लेकिन जब ये दोषी करार दे दिए जाएंगे और इसके बाद हायर कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें सजा दे दी जाएगी, उसके बाद ही ये सजा जब पूरी कर चुके होंगे, उसके 6 साल, अगले 6 साल ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो इस मामले पर जो अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और भाजपा के वो नेता भी हैं, उनकी तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई उसमें कहा गया कि आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए ऐसे नेताओं पर जिन्हें किसी न किसी मामले में 2 साल से ज्यादा सजा हुई और उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा काटने के दौरान भी वो चुनाव लड़े। चूंकि हाईकोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हालांकि बाद में उन्हें सजा हुई और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। तो ये सारी स्थितियों को सही करने के लिए, नए लोगों को मौका देने के लिए, राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। अब 3 सप्ताह में ये जवाब तलब किया गया है, उसके बाद ही इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मसला ये है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसमें जन प्रतिनिधित्व जो कानून है, यानी कि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसकी धारा 8 और 9 वो ये तय करती है कि 6 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं? तो आजीवन प्रतिबंध के मद्देनजर ही अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है।